150 पॉइंट के गैप खोल रहा है। इतना ही मेरा एक्सपेक्टेशन था कि करीब 150 पॉइंट का गैप आएगा, वो आ रहा है और 23,738 के आसपास हम खुल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बैक टू बैक जो शुक्रवार की सेलिंग है उस पर आज गैप अपने एक फुल स्टॉप सा तो लगा दिया। अब देखते हैं फॉलो अप आता है नहीं आता। मार्केट को पुल बैक की दिक्कत नहीं है, पुल बैक तो मिलते ही है, मार्केट को फॉलो अप की दिक्कत है, फॉलो अप नहीं आता। यानी कि एक बार की तेज़ी आ गई फिर वो गुम हो जाती है, उसके बैक टू बैक तेज़ी नहीं आ रही है। 285 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी खुल रहा है, 51,000 के डॉट पर बेल रिंग हुई और मार्केट ने 1500 वर्सेस 200 शेयरों के एडवांस डिक्लाइन रेशियो को दिखाते ही आज बढ़िया ओपनिंग की है। अब जो बढ़त है करीब 150 पॉइंट के आसपास की है, लेकिन बैंक निफ्टी स्पीड से ऊपर आ रहा है। बैंक निफ्टी में करीब 365 पॉइंट की बढ़त अब हो चुकी है, 51,135 हो चुका है। आज मार्केट को वैसे भी इसका 200 दिनों का एवरेज 50-500 है, तो वहाँ से करीब 600 पॉइंट ऊपर है। ये डैमेज तो तब 600 पॉइंट तो अभी भी इसके पास है खोने के लिए, लेकिन मेरे को लगता नहीं ये खोएगा और थोड़ा अपने पीसीआर का बेनिफिट लेते हुए ये ऊपर और आ सकता है। 400 पॉइंट तो हो ही गया और निफ्टी करीब 175 पॉइंट ऊपर है। इंडिया विक्स अभी शुरुआत में मत देखना, हालांकि अभी भी 2% ऊपर है, बट मैं थोड़ी देर बाद आपको देख के बताऊंगा। HDFC बैंक काफ़ी हेल्प कर रहा है, आज 1% का गैप मिला। रिलायंस से कोई मेजर सपोर्ट नहीं है आज, है ना, बट फिर भी वो 9 पे ऊपर खुला है, तो ये नोटिस करने वाला है। जरा दिखाइएगा TCS इन्फोसिस भी स्पीड से दिखाते जाइए, वो 5-6 शेयर्स जो हम आपको लगातार दिखाते आए हैं। HDFC बैंक मैंने आपको दिखा दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने आपको बता दिया कि 9-10 रुपये ऊपर है। मेजर थोड़ा HDFC बैंक की हेल्प है। ये TCS करीब 0.5% ऊपर। ऐसे इन्फोसिस भी दिखाना, L&T भी दिखाओ जिसको एक ऑर्डर की खबर भी आई है, ये भी 0.5% ऊपर है। एक L&T दिखाओ, L&T करीब 1% ऊपर होना चाहिए। और साथ ही एक बार HUL भी दिखाना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन थोड़ा चेक हो जाता है उससे। तो आपको इन 5-6 शेयरों से थोड़ी वेटेज वाले शेयर्स हैं, मार्केट की डेप्थ पता लग जाती है कि कहाँ पोजीशंस हैं। ज़्यादातर शेयर आज हरे निशान में है, इनफैक्ट 6 के 6 शेयर मैं बोलूँगा हरे निशान में है और सबके पास करीब आधे % के आसपास का गेन है। इट्स अ गुड साइन और यही साइन मार्केट आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आया, लाल निशान में आ चुका है, हालांकि भी 15 के नीचे नहीं गिरा है, ये नोटिस करते रहिएगा। और करीब 250 पॉइंट की बढ़त आपको दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में खुलने के बाद टिपिकली जल्दी चेंज होता है, अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हमने पा लिया उसको शायद हम टिकाने भर में कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहिएगा। ये तेज़ सेलिंग के बाद का पुल बैक विद गैप है और ये गैप टिपिकली सस्टेन नहीं भी होते हैं। तो आपको अगर एग्जिट मिलता है तो आप एग्जिट लो, आपको लगता है कि नहीं भी मेरे लेवल्स बच रहे हैं, मेरे को टिके रहना है, तो आप टिके रहो। आपको लग रहा है कि मेरे को वॉल्यूम एवरेज करनी है तो वो मत करो, उसके लिए थोड़ा भी बचना चाहिए। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रुक के आराम से काम करना, मार्केट के अंदर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आज के टॉप गेनर्स पर। मार्केट में आज गेनर्स यानी कि मार्केट को हेल्प कौन कर रहा है, शुरुआत में पहले जरा वो आपको दिखाते हैं। पहले मैं जरा निफ्टी टॉप 50 काउंटर्स पे आ जाता हूँ, उसके बाद फिर हम कुछ और काउंटर्स पे जाएंगे। दिखाइए स्टील वाली दोनों कंपनी, टाटा स्टील और JSW स्टील, जिस पे एक ड्यूटी रिस्ट्रक्चरिंग ऐसा हो रहा था जो इनके फेवर में आ रहा था, मैंने आपको खबर भी बताई थी और साथ ही फिर देवांग सर ने आपको उसके बारे में व्यू पॉइंट भी दिया था। आज इन दोनों के पास करीब 2% का गेन है। हिंडाल्को भी आज ऊपर है करीब 1.5% के गेन के साथ। इसके अलावा फाइनेंस की कंपनी श्रीराम फाइनेंस टिपिकली एक्टिव रहती है एक्सपायरी के आसपास, तो वो भी आज तेज़ है, 1.25% तक की मजबूती। ट्रेंट में भी आज आपको तेज़ी दिखेगी। ये शुरुआती कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ है। वीकनेस वाले काउंटर्स भी दिखाई देता हूँ, लगे हाथ आपको मैं। SBI लाइफ और HDFC लाइफ, इन दोनों को निराशा हाथ लगी है। हालांकि ये परसेंटेज में ज़्यादा नहीं टूटे हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, निफ्टी के बड़े काउंटर्स में कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट वाले शेयर्स नहीं हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले ऐसे शेयर्स हैं, बट अब बिल्कुल मामूली से ही हैं, तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। बस मैं इन दोनों शेयर्स पे ही फोकस कर देता हूँ, HDFC लाइफ और एक SBI लाइफ, क्योंकि इनको GST काउंसिल से इनके मन मुताबिक चीज़ नहीं आई, बस इतनी ही प्रॉब्लम है और वैसी कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं जरा और कुछ शेयर्स पे। वरुण बेवरेजेस 2.5% ऊपर, इसके अलावा लोधा करीब 1.5%। इंडिगो पे एक रिपोर्ट आई है आज, एक करीब 2% ऊपर है। और जो आज शेयर वापस कमज़ोर हुए हैं जोमेटो, इस पर भी एक खबर भी है और इसको शायद एग्जिट मिला है टॉप कुछ लिस्ट में से, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है इस पर 1.5% नीचे। IGL भी 1.5% नीचे है। सीमेंस अपनी गिरावट को बढ़ा रहा है, लास्ट सेशन में भी इसने ज़ोरदार पिटाई खाई थी, आज भी करीब 1.5% नीचे है।
भारती हेक्सा जैसे शेयर्स भी जो टिपिकली डिफेंसिव माने जाते हैं आज थोड़ा प्रेशर में आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा इंडिया सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट, मन्नापुरम जैसे शेयर्स आज आपको ट्रेडिंग के स्विंग्स दे सकते हैं। ये मैं अपने एल्गो बेस्ड सिस्टम से आपको चेक करके बता रहा हूँ, इसलिए आप देखिएगा इंडिया सीमेंट तो बकायदा 10% ऊपर हो चुका है, थोड़ा देख के अब काम करना उसमें आप, है ना। और साथ ही 361 ने आज साल का हाई टेस्ट किया है। ये एक और शेयर भी मैं आपको नोटिस कराता हूँ। आज जो कमज़ोर है थोड़ी मिड कैप कैटेगरी के अंदर वो है एक HBL पावर 3.5%, सुवन फार्मा 6% और किर्लोस्कर ब्रदर्स करीब 6% नीचे हैं। कुल मिला के मार्केट ने जो गैप किया उसी गैप को अभी तो टिकाने भर की हो रही है कोशिश। जैसे जैसे विक्स जाता जाएगा मार्केट ऊपर आता जाएगा। विक्स 13 तक ले आओ, बाजार अपने काफ़ी हद तक पोजीशंस को ठीक करेगा। मैं विक्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट विक्स इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डर भय जो मार्केट से ख़त्म होगा तो इन्वेस्टमेंट्स अपने आप आ जाती हैं। तो ये आज का मार्केट्स का एक व्यू पॉइंट था। हीट में आप जल्दी जल्दी दिखाते जाना, स्पीड से दिखाना, ताकि फिर हम मेहमानों से ओपनिंग के ट्रेड ले पाएँ। जल्दी जल्दी फायर करते चलना इसको आप। हाँ, तो निफ्टी के आप टॉप गेनर्स दोनों स्टील वाली कंपनीज ऊपर देख रहे होंगे और एक फाइनेंस की कंपनी श्रीराम फाइनेंस है। बजाज ग्रुप की आज ज़्यादातर कंपनीज एक्टिव है और इसका एक शेयर मैं आपको बताता हूँ, बजाज होल्डिंग्स। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लेना, हम भी पूछेंगे अभी। वो ब्रेकआउट कैंडिडेट है। हाँ, इसके अलावा IDFC फर्स्ट, HDFC, SBI जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में तेज़ हैं। कोटक हेल्प नहीं कर रहा, ज़्यादातर शेयर्स आज ठीक है। फार्मा के अंदर फाइजर, नटको जैसे शेयर्स ठीक हैं। ग्लैंड, JSK फार्मा और अबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है। अबोर्ड F&O से बाहर जा रहा है। हाँ, ये एक शेयर भी ध्यान रखिएगा। एम्फेसिस, TCS कुछ एक शेयर्स और हैं जो आधे से 0.25% ऊपर है और आज इनमें एक सधी हुई सी शुरुआत हुई है और थोड़ा रुपये का भी बेनिफिट मिल रहा है। 85 तक हो गया था रुपया वीक होते होते। हालांकि हम उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन एक चिंता की बात है, आपके ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है। तो ये मार्केट हर चीज़ मैंने बताया ना स्लो रिएक्शन देता है। एक दिन सब जगेंगे, उस दिन सबको ट्रेड डेफिसिट दिखेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी एंगल्स पे। ब्रिगेड, फिनिक्स में और लोढ़ा में ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज आपको ठीक दिख रहे होंगे रियल एस्टेट काउंटर्स के तौर पर। और ये मेटल्स वाले काउंटर्स में तो मैं ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस करवाया हुआ, इसमें हिंडाल्को आज अच्छा मूवमेंट दे रहा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे दोनों सहयोगी अब मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, मार्केट्स की हुई है अच्छी शुरुआत। देखते हैं कि कितना सस्टेन कर पाते हैं ये बेंचमार्क इंडिसेस जिस तरीके से फिलहाल मूव दिखा रहे हैं। पर आइए अब समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। और शिवांगी, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर हैं आपके ओपनिंग सौदे? जी बिल्कुल सृष्टि, ओपनिंग के लिए मैंने चुना है इंडिगो। यहाँ पे लगातार स्टॉक ने पिछले 3 हफ्तों के हायर जोन्स को निकाला है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है यहाँ पे। पिछले सेशन में हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट कॉल रेशियो में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और जो बचे कुचे शॉर्ट्स थे वो भी अब कवर होते हुए दिखे। तो अच्छी पुल बैक मूव भी हमने देखी लोअर लेवल से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। 4650 के टारगेट्स के लिए हम इसमें निवेश करें 4380 के एक स्टॉक के साथ। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। हमने आपको ये भी बताया था कि आज एक रिपोर्ट का भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आते हुए हम देख सकते हैं। और आप देखें इलारा कैपिटल की रिपोर्ट जहाँ पे 5309 के टारगेट्स दे रहे हैं, पर टेक्निकल फ्रंट पे शिवांगी का भरोसा अभी भी कायम है। यहाँ पर बड़े टारगेट्स 4650 के लिए आप ध्यान में रखें। पर गौरांग जी, आज अगर हम देखें तो एक और स्टॉक जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आपकी टिप्पणी जो है गौरांग जी। देखिए, जी और सोनी के बीच में बातचीत चल रही थी और ये डील पूरी हुई भी नहीं थी। उसके साथ ही हमने देख लिया था कि स्टॉक में एक री रेटिंग हो चुकी थी, उसके बाद निराशा हाथ लगी। पर गौरांग जी, ऐसे में जब फिर से ऐसे कुछ न्यूज़ फ्लो आते हैं कि जी फिर से सोनी को अप्रोच कर रहा है कि डील फिर से आगे बढ़ सके, हालांकि कुछ मैनेजमेंट में या कुछ पदों में बदलाव ज़रूर हुए हैं, पर गौरांग जी ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस पूरे न्यूज़ फ्लो को और आपकी सलाह जी एंटरटेनमेंट पर क्या है? तो सृष्टि, अनिवार्य होगा पहले डिस्क्लोजर देना कि हमारी कवरेज है जी एंटरटेनमेंट पर, लेकिन ये स्टॉक आंकड़ों और बुनियादी तर्क के आधार पर कम
और पिछले कुछ समय में खबरों के सिलसिले को लेकर के ज्यादा ऊपर नीचे होता है। और वास्तविकता तो हमें सबको पता है कि जब वो जी और सोनी की मर्जर की बात आई थी तब ये 350 के पार भी चला गया था। फिर असमंजस परिस्थिति, डील होगी नहीं होगी, और फिर डील नहीं होने के कारण हमने काफी नीचे के तरफ के दायरे देखे। वो जो आप मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की खबरों की बात कर रहे हैं, वहां पर मेरे ख्याल से इस्तीफे को लेकर के भी एक सीनियर मैनेजमेंट के व्यक्ति पुनीत जी को लेकर के कुछ खबरें आई। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो वापस आना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और अब वापस ये बातें सुनने में आ रही है, हालांकि हमने तो कंपनी की तरफ से नहीं सुना है, लेकिन ये बातें सुनने में आ रही है कि जी फिर से अब सोनी के पास जा रहा है अपनी अर्जी लेकर के कि हाँ चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मेरा, अगर देखिए आपके पास निवेश है निचले स्तर पर और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप बने रह सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि खाली कही सुनी बातों पर आप विश्वास करके किसी भी तरह के सौदे मत लिखिए। जहां तक ये मर्जर की बात है, कंपनी के तरफ से अगर बात सुनने में आती है तो बात अलग है, लेकिन वहां पर भी ये ध्यान में रखें कि एक बार ये डील टूट चुकी है तो फिर से होने की संभावना कितनी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा अगर आपका निवेश जी एंटरटेनमेंट में है। ठीक है, तो चलिए पोजीशंस अगर हैं तो उसे इंटैक्ट ज़रूर रखें, लेकिन यहाँ पर कोई मोमेंटम क्रिएट होने में समय लग सकता है। इस वक्त बाजार की चाल के साथ हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में 2-2.25% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 23,800 के पार निफ्टी जो है वो जाता हुआ दिख चुका है। मजबूती के साइंस और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त निफ्टी में देखी जा चुकी है। इसके अलावा बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर लिहाज से अगर देखेंगे बाजार में शुरुआत जो है मजबूती के साथ ही हुई है। आधे % की तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस में भी आप देखेंगे। हर सेक्टर, हर पॉकेट में इस वक्त तो मजबूती के साइंस ही नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, मेटल पैक पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी, वहां पर मजबूती देखने को मिलेगी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, आईटी का खेमा है जो कि अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। कंजम्पशन की लिस्ट में अगर आप देखेंगे अच्छी खासी तेजी HUL, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलेगी। साथ ही रियल एस्टेट, सीमेंट, एनर्जी और ऑटोमोबाइल पैक और साथ ही डिफेंसिव्स। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती इस वक्त हम मेटल पैक में देख रहे हैं और सबसे कम मजबूती इस वक्त हम फार्मा में देख रहे हैं। ऑफ कोर्स बाजार को आज डिफेंसिव्स की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप ही बाजार में आज मजबूती के साइन है और इसी के चलते फार्मा आज एक बैकसीट या कह सकते हैं ब्रीदर ले रहा है।